वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के हवाले से कि 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है वो किस तरह से आता है, उसकी कॉपी कैसे बनाते हैं, उसकी तैयारी कैसे करते हैं, पेपर में कैसे लिखते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में जो ना वो मैंने डिस्कस किया था, और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी वो देख सकते हैं वहां से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के प्रैक्टिकल पेपर के हवाले से। बेसिकली बायोलॉजी के प्रैक्टिकल पेपर के हवाले से हमारी दो वीडियोस होंगी, एक ये वाली वीडियो है, एक इसके बाद वीडियो आएगी। पहली आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का प्रैक्टिकल जो पेपर है उसमें कौन कौन से सवाल आते हैं, कितने सवाल आते हैं, हर सवाल के कितने नंबर होते हैं, उसको कैसे करना है। और दूसरी अहम चीज़ के बायोलॉजी के जो कॉपी है उसको कैसे बनाना है। तीसरा हम एक ओवरव्यू लेंगे उसके प्रैक्टिकल्स का, किस दफ़ा क्या सिलेबस आउटलाइन वगैरह है। ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम फिजिक्स और कंप्यूटर की वीडियोस भी प्रैक्टिकल के हवाले से इसी चैनल से अपलोड की जाएंगी। तो आप लोग इसको जो ना वो सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही कोई नई वीडियो आए। तो आज चलते हैं बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में देखें, जैसे हमने केमिस्ट्री में डिस्कस किया था, ये भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर होता है बायोलॉजी का भी, बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह से। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो जाहिर है केमिस्ट्री जैसे नहीं होते। इसमें जो ना वो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है स्लाइड का क्वेश्चन। आपको एक स्लाइड बेसिकली दी जाती है बनाने के लिए, और उसके आपने डायग्राम बनाने होते हैं। तो बेसिकली स्लाइड तो बनाते नहीं, आमतौर पर परफॉर्मेंस नहीं होती, सिर्फ आपने डायग्राम बनानी है 6 नंबर की। और मजे की बात यह है कि ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों 6 नंबर इसमें लेने आसान है? क्योंकि इसमें जो है ना वो सिर्फ 4 स्लाइड्स हैं हमारे पास, या मैक्सिमम 5, उनमें से एक स्लाइड आनी है और उसकी तस्वीर बनानी है आपने, और वो 6 नंबर की आनी है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि वो कौन सी है। ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे 4 स्लाइडें नजर आ रही हैं, इनमें से यही आती हैं, इनके अलावा कोई और स्लाइड नहीं आती। ठीक है। तो ये सबसे पहली ओनियन एपिडर्मस है लेफ्ट साइड पे। ये वाली जो है, ये वाली, ये ओनियन एपिडर्मस की है। बिल्कुल सिंपल सी स्लाइड है, आपने ये बनाना और इसको लेबल करना है। ये डायग्राम लेबल नहीं हुई, इसका बस ये बताना है कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो मोटी सी दीवारें हैं ये इसकी सेल वॉल है। ठीक है, ये उसका बता दें जी, ये साइटोप्लाज्म है। 2-3 लेबल करने हैं, 6 नंबर पूरे आपके। एक ह्यूमन चीक सेल की है, ये भी बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है। एक ज्यादा दो, यही दो आती हैं। और ब्लड सेल है, फ्रॉग के ब्लड सेल की डायग्राम है ये वाली सिंपल सी, उसमें लेबल कर देना जी वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है। और आखिरी ये काम आती है, लेकिन ये भी आ जाती है मोल्ड की, जो है ना वो ब्रेड के ऊपर मोल्ड की डायग्राम। ये आपने तस्वीर बनानी है और उसको लेबल करना है, उर्दू वाले ने उर्दू में, इंग्लिश वाले ने उर्दू, इंग्लिश में 2-3 उस पर लेबलिंग होती है। 6 नंबर आपके पूरे आ जाते हैं इन चारों में से। लेकिन इस दफा एक मसला ये है कि इस दफा जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आएगा 9th में से। ठीक है, सॉरी 10th में से। इस दफा प्रैक्टिकल का पेपर सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास में से आएगा। लेकिन ये सारी जो डायग्राम्स हैं ये 9th के सिलेबस में है। तो इस दफा पता नहीं अब क्या सीक्वेंस बनता है, लेकिन ये बड़ी जो ना वो बात कंफर्म बोर्ड के जराये से की गई है कि पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। सिर्फ ये होगा कि क्वेश्चन 10th क्लास में से आएंगे। तो इसका मतलब है कि इस दफा भी डायग्राम का अगर सवाल आता है तो वो 10th में से आएगा, या इन्हीं 4 डायग्राम्स में से एक दे भी दी जाए तो उससे कोई मसला नहीं है। तो ये 4 डायग्राम अगर आप कर लें, और उसके अलावा फिर मैं इसकी सेकंड वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं 10th में जिनमें डायग्राम आ सकती है, जिनकी स्लाइड बन सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 6 नंबर का। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि 5 आपको स्पेसिमन, 5 तस्वीरें लगी होती हैं उधर, और उनकी आपने पहचान करनी होती है और उनके नाम बताने होते हैं। सही है ना? अभी मैं आपको प्रैक्टिकल पेपर भी दिखाता हूँ। तो मसलन आपने 5 तस्वीरें लगी होती हैं एक बोर्ड पे, आपने जाना है उनके पास, ऊपर ABCDE 5 उसके ऊपर लेबल लगे होते हैं। आपने हर तस्वीर का बताना है कि जो ए तस्वीर है वो फर्ज करें जी, ए तस्वीर जो है ना वो है अमेबा की। ठीक है ना? तो या किसी भी चीज की है। ठीक है। ठीक है, तो ए तस्वीर अमेबा की है। ठीक है, बी तस्वीर फर्ज करें जी वो प्लांट सेल की है। जो भी है, आपने 5 तस्वीरें जो है ना वो उनकी पहचान करनी है कि वो है किस चीज की। अमेबा की है, एनिमल का सेल है, प्लांट सेल है, वो कोई चीज क्या है। 5 तस्वीरों की निशानदेही, उनके नाम बताने हैं, और फिर उनकी दो दो खसूसियात भी बतानी है। मतलब अमीबा की खसूसियत ये यूनिसेलुलर होता है, इसके सोडोपोडिया होते हैं वगैरह वगैरह जो भी है। ये दूसरा सवाल होता है। इन 5 में से हर एक के 2 नंबर होते हैं, टोटल ये 10 नंबर का सवाल होता है। सही है ना?
और इसमें भी ये है कि ये जो सवाल है ये इसके ज्यादातर जो तस्वीरें होती हैं या जो ज्यादातर स्पेसिमेंस होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई एनिमल हो, कोई पौधा हो, कोई जानवर हो, या कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो 9th में है। तो 10वीं में बहुत कम ऐसे हैं जो इस सवाल में आ सकते हैं, लेकिन अब ये सवाल आना है। तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि 10वीं में बहुत कम जो ना वो ऐसी तस्वीरें हैं जो ऐसी आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आ सकती हैं, आपने वही करनी है और वही इंशाल्लाह पेपर में आ जानी है। तो 9th वाला कोई सवाल नहीं आएगा, ये एक बात कंफर्म है। 9th वाला कोई सवाल नहीं आएगा, सिर्फ 10वीं में से आएंगे सवाल। जो 10वीं से मुराद ये है कि जो 10th की प्रैक्टिकल कॉपी पे जो कुछ है बस उसमें से पेपर आना, उसके अलावा पेपर नहीं आएगा। तो 10 नंबर का ये सवाल है। 5 आपने जो ना वो स्पेसिमेंस की नाम लिखने हैं, कि वो तो एग्जामिनर आपके सामने ना तस्वीरें लगा देगा 5। तो आपने वहां पे जाके बताना है, नाम लिखने हैं, ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, और उनकी एक एक दो दो खसूसियात लिखनी होती हैं। और इसमें आप हर एक का नाम लिखे, एक नीचे लाइन छोड़ देंगे प्रैक्टिकल जो आपको आंसर शीट मिलेगी, और एक एक दो दो लाइनें छोड़ दें अमेबा लिख के, फिर बी लिखें प्लांट सेल जो भी है, नीचे 2 लाइनें छोड़ दें। सी पे फर्ज करें कोई चीज है, विलाई है, ठीक है, कोई भी चीज है, विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डी पे फर्ज करें जी एक तोता बना हुआ है, पैरट, सही है ना, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ई पे बना हुआ है जी किडनी बना हुआ है, सही है ना, ये नेफ्रॉन बना हुआ है, सही है ना। तो आपने इन 5 के नाम लिख लिए, हर एक का नाम लिखने के बाद 2 2 लाइनें छोड़ दें और नीचे उनकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी से मुराद होता है कि बिल्लाई की प्रॉपर्टी आप लिखते हैं जी कि ये क्या काम करता है, इसकी साख किस तरह की होती है, ठीक है। तो वो उनकी दो दो खसूस है। लेकिन एक बात मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि ये ज्यादातर ये वाली जो तस्वीरें थी इनका ताल्लुक है 9th क्लास से, लेकिन 10th में भी ये तस्वीरें हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी तस्वीरें इसमें आ सकती हैं। तो ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल आता है जी, एक जैसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होता है, उसके ऑब्जर्वेशंस, प्रोसीजर मतलब तरीकाकार, आपने उसका लिखना होता है। प्रोसीजर यानी तरीकाकार, ठीक है, उर्दू वालों के लिए तरीकाकार होगा, ठीक है, और इंग्लिश वाले जो ना वो इसको प्रोसीजर लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह ऑब्जर्वेशंस को हम कहते हैं मुशाहिदात, ठीक है। और ये आपके हो गए रिजल्ट्स, नताइज, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट, ये ज्यादा 10th क्लास में है ये वाले प्रैक्टिकल, लेकिन बहरहाल ये एक आना है और 8 नंबर का आना है, सही है। ये प्रैक्टिकल का वो पैटर्न है जो पहले आता रहा है, और उम्मीद इस दफा ये है, और ज्यादा जितने सोर्सेज हमने पता किया कि इस दफा पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि सिर्फ पहले पेपर 9th और 10th दोनों की प्रैक्टिकल कॉपीज में से आता है। इस दफा पेपर सिर्फ और सिर्फ 10th की प्रैक्टिकल कॉपी में से आएगा, 9th में से पेपर नहीं आएगा, सही है ना। तो ये हो गया। उसके बाद फिर जो है ना वो हम बाकी ये हो गया आपके 24 नंबर, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो होता है ना पेपर, जिसमें 3 नंबर का वाइवा और 3 नंबर की कॉपी, अगेन वो वैसे ही जैसे केमिस्ट्री में था, सही है ना। तो 6 नंबर की डायग्राम, ठीक है। 10 नंबर के आइडेंटिफिकेशन यानी निशानदेही करनी है आपने कुछ स्पेसिमन्स की, या कुछ जानदारों की तस्वीरों की, ठीक है, या उनके पार्ट्स होंगे, जिस्म के हिस्से होंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक प्रैक्टिकल होगा जिसका आपने प्रोसीजर लिखना है, तरीकाकार, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात और नताइज लिखने हैं। वाइवा 3 नंबर का, 3 नंबर की कॉपी, ये 30 नंबर का पेपर। अब मैं आपको प्रैक्टिकल पेपर दिखाता हूँ कैसे का होगा। ये प्रैक्टिकल पेपर है आपका 10th क्लास का, जो सैंपल पेपर है, जो 2018 का है गालबन, ठीक है। तो इसमें देखें कि ये पहला सवाल आपका जो ना वो स्लाइड बनाएं और उसकी शक्ल बनाकर लेबल करें। तो ये जो मैंने आपको 4 स्लाइडें दिखाई हैं, जैसे उनमें से एक आती होती है, मैं अभी आपको की भी दिखाता हूँ कि जो एग्जामिनर को की आती है उसके ऊपर क्या लिखा होता है कि क्या कौन कौन सी देनी है। उसके अलावा ये दूसरा सवाल, आपके पास मटेरियल या मॉडल के ABCDE 5 होते हैं, उनको पहचान करनी है, और उनकी पहचान की एक वजह और एक खसूसियत, यानी 2 खसूसियात बतानी है। जो पहचान की वजह वो भी खसूसियत ही होती है, जाहिर है कि किसी खसूसियत की वजह से पहचानेंगे। तीसरा सवाल आपका वो है जिसमें आपने तरीकाकार, मुशाहिदात और नतीजा लिखना है किसी एक्सपेरिमेंट का। मसलन ये आया जी के मेजर दी डिफरेंसेस इन द लेंथ, आलू के टुकड़ों को जो ना वो साल्ट सोल्यूशन में और पानी में डुबोना है, उनके लंबाई और वजन में कोई फर्क आया तो वो बयान करना है। तो ये आपका सवाल मतलब कितने हो गए, 3। ये पहला हो गया 6 नंबर का, दूसरा हो गया 10 नंबर का, ठीक है, और ये 8 नंबर का, ठीक है। 24 नंबर हो गए, 3 नंबर की कॉपी और 3 नंबर का वाइवा, सही है ना। आपको मैंने पिछले प्रैक्टिकल में भी बताया था कि वाइवा और कॉपी बड़े अहम होते हैं। नंबर तो इनके 3 3 है, लेकिन बाकी नंबर भी, ये जो आपके 24 नंबर है वो भी इन 6 नंबरों पर डिपेंड करेंगे। अगर वाइवा अच्छा हो गया तो एग्जामिनर आपको यहाँ पे भी पूरे नंबर दे देगा,
अगर कॉपी अच्छी बनी हुई है तो वो ये समझेगा कि ये बच्चा बड़ा सीरियस है, इसको अच्छे नंबर दिए जाएं। तो बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी के आप जो ना वो अगर प्रैक्टिकल तैयार करके जाते हैं तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जामिनर को की क्या आती है। ये जो 3 सवाल है ना, इनकी की ये देखें, ये एग्जामिनर को के पास होती है। जो पेपर लेने आता है आपका निगरान जो टीचर होता है वहां पे, उसके पास मसलन उसने जो पहला सवाल था उसको उसमें लिखा हुआ है चीक सेल, एनिमल सेल की आपने इसको इनको वो देनी है, स्लाइड देनी है। और 5 जो आपको स्पेसिमेन आए उनमें एडीजा जिप्टियाई है, डेंगू मच्छर जिसको हम कहते हैं, मोसिस है, ठीक है। कॉम ऑफ जो ना वो कह लो केसिया, जो ये कॉम होता है उसकी किस्म है, ठीक है। ये 10वीं में से है वैसे। वॉलवॉक्स है, ठीक है। स्नेल है। ये जो ना वो 5 मतलब इनमें से ये भी ऑर्गेनिज्म है, मच्छर भी, मोसिस भी किस्म है एक, और काम जो है वॉलवॉक्स और स्नेल, ठीक है। ये 5 आपने इनके जो ना वो पहचान करनी है और इनकी खसूसियात लिखनी है। मैं ये देखें, ये सिर्फ एग्जामिनर के पास होगी, ये वो आपको नहीं बताएगा, ये आंसर शीट है कि जो क्वेश्चन आए उनके आंसर क्या है। उसके अलावा फिर वो प्रैक्टिकल में कि कौन सा प्रैक्टिकल में क्या क्या प्रोवाइड करना है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एग्जामिनर को, ठीक है। तो ये एग्जामिनर की होती है। तो ये आपको एक ओवरव्यू था कि प्रैक्टिकल पेपर में सवाल किस तरह से आते हैं। अब एक अहम सवाल है जाहिर, और उनको हल किस तरह से करना है, ठीक है। तो जाहिर है जो पहला सवाल होगा, आपने जो ये वाला है लेवल डायग्राम वाला, वो मैंने आपको डायग्राम 4 दिखा दिए हैं नमूने के तौर पे, आप उनको देख लें, ठीक है। और उसके अलावा मैं 10वीं में से भी डिस्कस कर दूंगा कौन कौन सी आ सकती हैं, बल्कि और इसी तरह 5 जो स्पेसिमन्स हैं वो भी आता है सवाल, इसके भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें जरा, ये मेरे पास स्क्रीन पे कुछ डायग्राम नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। ये इस तरह की डायग्राम्स उठा के वो कॉपी में से फाड़ के वहां पे लगा देते हैं, स्लाइडें या लगा देंगे, तो आपने इनमें से पहचान करनी होती है। लेकिन ये अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये 9th क्लास का है। 10th की मैं आपको दिखाऊंगा कि 10th में कौन कौन से हैं। तो ये बहरहाल इस तरह के जो ना वो 5 आपको तस्वीरें आती हैं, आपने उनकी पहचान करनी होती है और उनकी जो ना वो खसूसियात लिखनी होती हैं। ये आपका प्रैक्टिकल पेपर का पैटर्न हो गया, ठीक है। बाकी जो सवाल है प्रोसीजर वाले, वो ये देखिए आपको कॉपी में नजर आएंगे। ये कॉपी है, कॉपी पे देखें आपको ये प्रैक्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। कि ये कोई आसान सा ये वाला, ये देखें नहीं, पेट डिश में 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट के इस्तेमाल करके मेंढक की पिल्ली के मस्तिष्क का सिकुड़ना देखने के लिए तजर्बा। तो इसमें आपने वही चीजें जो मैंने केमिस्ट्री में बताई थी, जैसे तरीकाकार लिखें, दरकार समान लिख दें अगर वैसे रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तरीकाकार हो गया, उसके बाद आप लिखेंगे अपने मुशाहिदात, ठीक है, और एंड पे नतीजा लिखेंगे। इन 4 चीजों के तरीकाकार, मुशाहिदात और नतीजा, ये आपने पूरा लिखना होता है 8 नंबर के लिए। तो इसको बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें डायग्राम बनानी होती है, उनमें डायग्राम बना देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था 8 नंबर के लिए, प्रैक्टिकल जो पेपर है उसमें, ठीक है। इसी तरह ये देखें एक और आपके सामने है, हड्डी की कीमई तरकीब की तहकीक करना, ठीक है। इसमें भी आप तरीकाकार, दरकार समान लिख दें, मुशाहिदात और एंड पे नतीजा। ये छोटा सा प्रैक्टिकल है, इसमें आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल ना 10th क्लास में 18 प्रैक्टिकल्स हैं। 10th क्लास में टोटल 18 प्रैक्टिकल्स हैं, उनको आपने याद करना है, उनको देखना है, उनमें से ही आ जाना। तो अभी भी आपके पास टाइम है आज, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी कैसे बनानी है ये मैं आपको बताऊंगा। तो केमिस्ट्री की कॉपी में मैंने आपको बताया था कि उसमें कोई डायग्राम नहीं बनाते, और बायो की कॉपी में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स होती हैं। आपने इस तरह की डायग्राम्स बनानी है, और 10th में से बना लें, 10th की डायग्राम्स हैं भी आसान, ठीक है। तस्वीरें बनानी है और उनको लेबल करना है। जैसे ये आपको एक सैंपल के तौर पे मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे कि आपकी जो 10th की प्रैक्टिकल की कॉपी है बायो की, उसमें सिर्फ साफ पेजेस हैं, उसमें लाइनों वाले पेजेस नहीं होते। तो उनमें सिर्फ डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है। जैसे ये एक डायग्राम बनी हुई है, इन डायग्राम्स ये आपको कॉपी पे भी मिल जाती हैं। डायग्राम्स बनाने का आपको दोहरा फायदा ये होगा कि पेपर में भी आपकी तैयारी हो जाएगी, साथ
लेबल याद भी होती जाएंगी और डायग्राम भी बन जाएगी पेपर में। अगर आपको मिसाल के तौर पर यही आ जाती है तस्वीर आपको पहचान के लिए, तो आप उसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए जो ना वो ये डायग्राम कॉपी में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनानी है। ये आपको प्रैक्टिकल की लिस्ट नजर आ रही है कि 10th क्लास में जो प्रैक्टिकल हैं, ये उनकी एक लिस्ट है, कॉपी से मैंने ली है किसी से। तो ये 18 प्रैक्टिकल हैं टोटल। तो अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपको ये इनको इजीली याद हो जाएंगे, आपको बगैर किसी की सिफारिश के या किसी कहे के आप इसको इजीली तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजी की प्रैक्टिकल के पेपर के बारे में था, और उसकी जो ना वो उसके हवाले से था, कॉपी के हवाले से। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10th क्लास में कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो इस दफ़ा, जिनमें से डायग्राम्स आएंगी, आ सकती हैं, जिनमें से स्लाइड्स, जैसे ये स्लाइड्स मैंने आपको बताई दिखाई हैं, मैंने कहा ये पहला जो क्वेश्चन है उसमें 6 नंबर का, उसके लिए आती हैं। लेकिन इन स्लाइड्स का मसला ये है कि ये है 9th में तकरीबन सारी, तो इसलिए इस दफ़ा ये आएंगी, ये नहीं आएगी। तो इसलिए हम इस दफ़ा फोकस करेंगे 10th की जो प्रैक्टिकल की कॉपी, उस पर जो तस्वीरें हैं उनके ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये, और नेक्स्ट जो वीडियोस है वो एक बायोलॉजी के बारे में आएगी, एक फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में, और एक कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है। और केमिस्ट्री की वीडियो जो है ना उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।